नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। स्वागत है आप सबका ट्रिपल फोर कर्ली टैरो की एक और पिकाकार रीडिंग में। होपफुली आप सभी खुश होंगे। यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट करती हूँ। जब भी ये रीडिंग देख रहे हो आप एकदम खुश हो, एक अच्छे मूड और हेल्थ में हो, कुछ दिक्कत कुछ परेशानी चल रही हो तो ये रीडिंग एक गाइडिंग लाइट की तरह आपको हेल्प कर सके। आज की पिकाकार रीडिंग का टॉपिक है आने वाला वीक, यानी कि आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे आपके इन जनरल लव, करियर, मनी के लिहाज से। क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ इवेंट्स, कुछ एनर्जी शिफ्ट्स। तो बेसिकली एक रफ आइडिया आपको लग जाए कि आने वाले 7 दिनों में आप क्या अपनी लाइफ में आता हुआ देख सकते हैं। चाहे तो आप इसे एक वीकली हॉरोस्कोप, वीकली टैरो प्रेडिक्शन की तरह मानिए, या फिर अगर आप इवन इफ यू आर सीइंग इट इन द मिडल ऑफ द वीक तो आने वाले 7 दिनों के हिसाब से आप इसको मान के चल सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमारे सामने 3 ऑप्शंस हैं इन शेप ऑफ 3 डिफरेंट पाइल्स। तो आप सिलेक्ट कर लीजिए वो ऑप्शन जो सबसे ज़्यादा आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, वही आपकी पाइल होगी। सो फर्स्ट चूज योर पाइल और फिर मैं डायरेक्टली मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पे। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। So let's get started with your reading now. हेलो एवरीवन, अगर आप यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन को यानी एलिफेंट ऑप्शन को चूज करके आए हैं, देखिए बात करें आने वाला वीक आपका कैसा रहेगा। मुझे काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइंड, स्पिरिचुअली एक्टिवेटेड ये हफ्ता आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका कनेक्शन डिवाइन या यूनिवर्स से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। मे बी आपके ड्रीम्स इस तरह के होंगे, आपकी कॉन्शियसनेस काफ़ी अलर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है। आप जो चीज़ें दिख रही हैं उसके ऊपर की जो चीज़ें हैं, मतलब कि एक ब्रॉडर विजन लगा लीजिए, इंट्यूटिव विजन लगा लीजिए, उस नज़र से आप चीज़ें दिख रही हैं। आपको सच दिख रहे हैं। अगर कोई आपके सामने कोई दिखावा भी कर रहा है या फिर आपको सिचुएशन किसी और तरह से दिख रही है, बट आपको उसके परे की रियलिटी कि एक्चुअल में इसका बेस क्या है या इसके आगे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, उसकी एक धुंधली विजन्स आपको महसूस होंगी या आपको फील होगी। कई बार हमारी एक गट फीलिंग होती है ना, वो कहती है कि सिचुएशन ऐसी लग रही है बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन से कुछ अलग ही रियलिटी है। तो अगर आपको कहीं अगर इस तरह की फीलिंग्स आती है तो कहीं ना कहीं वो आपके 7th चक्रा को एक्टिवेट करती है और वही 7th चक्रा इस टाइम फुल एक्टिवेशन में आपको आने वाले 7 दिनों में नजर आने वाला है। बहुत ज़्यादा क्लियर विजन है आपका, मतलब एक इंट्यूटिव विजन में यहाँ पे कह रही हूँ। वो थ्रू साइंस आप कंफर्म कर पाएंगे, थ्रू ड्रीम्स आप कंफर्म कर पाएंगे, थ्रू सम एंजल नंबर सिंक्रोनिसिटीज, अलग अलग माध्यम से वो आपको कॉन्फर्मेशन यहाँ पे मिलती जाएंगी। बट हाँ, एक तरह से कह लीजिए आप डिवाइन के साथ कनेक्शन काफी ज्यादा यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग है। आपका खुद से भी बहुत ज्यादा, मतलब आप यू आर वेरी मच अवेयर विद योर सोल दिस वीक, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। आपके सोल की जैसे एक इम्प्रिंट है, उसके साथ आप काफी ज्यादा यहाँ कनेक्टेड और अलाइन मुझे इस हफ्ते में दिख रहे हैं। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो जैसे कि मैं आपको कह रही हूँ इंट्यूशन वाइज आप बहुत अच्छे हैं, वही एनर्जी आपकी लव लाइफ में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। लव लाइफ में इंट्यूटिवली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, कमिटेड हैं, मुझे यहाँ पे अपनी लव लाइफ में कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, किस तरह से चीज़ों में चलना है, वो काफ़ी क्लियर नज़र आ रहा है। व्हेन इट कम्स टू योर बेडरूम केमिस्ट्री, वहाँ पे भी मुझे चीज़ें काफ़ी स्मूथ आपके लिए नज़र आ रही है। लव लाइफ बहुत इंट्यूटिव है, मुझे यहाँ पे इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मतलब जो आपको बहुत दिनों से लग रहा था या इस हफ्ते आपको जिस तरह से लग रहा था कि मेरी लव लाइफ में चीज़ें चल सकती हैं या चलेंगी, उस हिसाब से ही चलेंगी, चाहे आप सिंगल हो चाहे कमिटेड हो। बहुत इंट्यूटिव ड्रिवन है, बहुत मैनिफेस्टेड भी है। तो इसका मतलब ये भी आप लगा सकते हैं कि आप जिस तरफ को अपनी ऊर्जा रखेंगे अपने लव लाइफ में, उस हिसाब से चीज़ें अनफोल्ड होने लग जाएंगी। सो मैं आपको यहाँ पे यही सलाह दूंगी कि अपनी लव लाइफ में पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस, पॉजिटिव अफर्मेशंस, एक पॉजिटिव इंटेंशन को ही आप सेंटर में रखेंगे तो आपकी लव लाइफ आपको काफ़ी अच्छे तरीके से, एक स्ट्रीमलाइन तरीके से चलती हुई यहाँ पे नज़र आएगी, चाहे आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो। बात करें आपके करियर की, करियर आपका मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। करियर को अच्छे से आप चला रहे हैं, करियर को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं। करियर में किस तरह की मैनेजमेंट पोजिशन पे हैं तो वो भी आप बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। आपकी टीम, आपके लोग आपको सुन रहे हैं। और अगर आप किसी मैनेजमेंट पोजिशन पे नहीं है तो भी आप अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं। यू आर ओनिंग योर वर्क, यू आर थ्राइविंग ऑन योर वर्क। काम को लेकर किस तरह का बोझ नहीं फील हो रहा है, काम को लेकर किस तरह की बोर्डम नहीं फील हो रही है। यू आर फीलिंग एक्साइटेड, यू आर फीलिंग बैलेंस्ड एंड काइंड ऑफ
यू आर फीलिंग हैप्पी विद योर वर्क। तो करियर एनर्जी यहाँ पे अच्छी नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि करियर में एक फीमेल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है इस हफ्ते। बात करें आपकी मनी की, तो मनी यहाँ पे देखिए कुछ लोगों के लिए एक स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है कि शायद किसी पूजा के काम में आपका पैसा यूज हो सकता है। मानो कि जैसे आप लगा लो कि आपने कहीं कुछ दान कर दिया या कहीं पे कुछ आपने किसी को किसी पूजा हवन करा लिया, तो इस चीज़ में आपका पैसा लग सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट भी बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे बिल्डिंग मनी दिख रहा है। बिल्डिंग मनी का मतलब ये है कि अभी आपने कुछ इन्वेस्ट किया जो कल को आपको फ्रूट्स देगा, तो आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप कोई ऐसी चीज़ में पैसा लगा सकते हैं जिसका रिजल्ट आपको इमीडिएट ना मिले, मे बी डिपेंडिंग ऑन किसी को एक हफ्ते बाद मिले, किसी को एक महीने बाद, किसी को एक साल बाद। तो किसी तरह का इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए उस तरह की एनर्जी भी नजर आ रही है। बट डेफिनेटली जिस चीज़ में पैसा लगा रहे हो वो एक वैल्यू रिटर्न मनी लेके ज़रूर आएगा। ऐसा नहीं है इट इज़ जस्ट अ वन वे मनी, जो गया सो गया, ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। बट हाँ, जो भी है कुछ पैसा आप लगाएंगे वो आपको कहीं ना कहीं घूम फिर के वापस ज़रूर आएगा आने वाले टाइम में, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। ओवरऑल आपके लिए अच्छा हफ्ता दिख रहा है मुझे। एज आई टोल्ड यू, अपने आप अपने सोल के साथ आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कनेक्टेड दिख रहे हैं। तो इन जनरल अच्छा हफ्ता है। इंट्यूशंस आपकी स्ट्रांग है, तो इंट्यूशंस को अपना एक मेजर कंपास बना के चलते जाइएगा। एंड रेस्ट हैव अ लवली वीक अहेड। सो यस माय गाइस, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पसंद आया हो लाइक सपोर्ट सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। ऊपर आ रही इंफॉर्मेशन से आप 1-on-1 सेशंस के लिए मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। एंड यस ऑफ कोर्स, अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए मैनिफेस्ट करूं कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा रहे, तो एलिफेंट के मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करिएगा। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ जो इससे थोड़ा और डिटेल्ड होगा जल्दी। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। बाय बाय। Daily videos for you every day. Show your love, show your support, and we will keep growing. Lots of love. हेलो एवरीवन, जो यहाँ पे सेकंड पाइल यानी कि लायन का इमोजी लायन का ऑप्शन चूज करके आए हैं, ये है आपकी रीडिंग। बात करें आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, या किस तरीके की अबंडेंट एनर्जी यहाँ पे ज़रूर दिख रही है, क्योंकि मैन होल्डिंग का कॉइन का यहाँ पे कार्ड आया है। तो या तो आप ही एनर्जी में है या इस एनर्जी का कोई पर्सन आपकी लाइफ में इस हफ्ते एंटर हो सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो। अगर अब आप इसको मैं एक तरीके से ही बोलूँगी, चाहे ये आप है या कोई आने वाला पर्सन है, बट ये जो एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ ये बहुत स्टेबल एनर्जी है, ये बहुत अबंडेंट एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग एनर्जी है। ये किसी तरीके की एक जैसे कि चीज़ें मेरे हाथ में हैं, चीज़ें मेरे कंट्रोल में हैं, मुझे चीज़ें समझ आ रही है, वैसी वाली एनर्जी है जो कि आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, कहीं ना कहीं आपको एक कंफर्ट प्रोवाइड करती है आगे के डिसीजंस बनाने के लिए। तो ये हफ्ता आप एक्सपेक्ट करिए कि आपके लिए इन जनरल ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हफ्ता रहने वाला है और कुशन्ड हफ्ता रहेगा इन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंसेस एंड रिसोर्सेज, जो कि आपको आने वाले हफ्तों के लिए अगर आपको कुछ डिसीजंस लेने हैं या कुछ प्लान्स बनाने हैं उसको बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। कोई इसी तरह की टेंशन नहीं है कि अगर आज मैंने ये प्लान बना लिया, पता नहीं कल को ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा, पता नहीं इसमें मेरा नुकसान हो जाएगा, या फिर मैं कुछ कर लूँ और वो मुझे नुकसान दे दे, ऐसा डर नहीं है, क्योंकि आप पीछे से कुशन्ड है किसी ना किसी तरीके से, या वो खुद से लाया हुआ ये मनी है या किसी और के थ्रू हेल्प का ये मनी है। और यहाँ पे हम इसको मैन होल्डिंग का कॉइन बोल रहे हैं, तो हमें मनी के एस्पेक्ट से जनरल एनर्जी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक रिस्पेक्ट के एस्पेक्ट से भी हो सकता है, किसी का इमोशनल सपोर्ट भी हो सकता है, किसी का फिजिकल सपोर्ट भी हो सकता है, मतलब कि फिजिकल स्ट्रेंथ का भी सपोर्ट हो सकता है। बट एक सपोर्टिव कंफर्टिंग कुशन्ड एनर्जी आपके लिए इस हफ्ते नजर आ रही है, जो कि आपको थोड़ा सा बेबाक कर रही है, जो आपको थोड़ा सा फ्रीली अपने डिसीजंस या अपनी लाइफ को थोड़ा अपने हिसाब से चलाने में एक फ्रीडम आपको प्रोवाइड कर रही है। बात करें आपकी लव लाइफ की, तो देखिए लव लाइफ में एक ट्रैवल एनर्जी नजर आ रही है। फॉर सम पीपल they can actually go and have a mini drive or travel with their partners, और for some people वो कहीं जा रहे हैं और वहाँ पे जाके उन्हें एक रोमांटिक एनकाउंटर उनका किसी के साथ हो सकता है।
और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि अपने लव लाइफ में एक पर्सपेक्टिव किसी तरीके का शिफ्ट हो रहा है, एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो रहा है। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि एक हफ्ते की एनर्जी में सिर्फ मुझे पर्सपेक्टिव शिफ्ट दिख रहा है। वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है वो मैं इतना फिगर आउट नहीं कर पा रही हूँ, बट क्योंकि एक जनरल एनर्जी कंफर्ट की है तो ये जो भी पर्सपेक्टिव शिफ्ट है कहीं ना कहीं आपके लिए कंफर्टिंग ही होगा। ओके, तो ये एनर्जी दिख रही है, आइदर इट्स अ ट्रैवल और आइदर इट इज अ पर्सपेक्टिव शिफ्ट काफी लोगों के लिए, चाहे आपका रिलेशनशिप स्टेटस कुछ भी हो। बात करें आपके करियर की, करियर आपका यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है। जैसे कि मैं आपने देखा मैन होल्डिंग का कॉइन, और आप देखिए मैन होल्डिंग का कॉइन के नीचे जो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है उसमें भी एक कॉइन ही नजर आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे डबल कॉन्फर्मेशन आता है कि इस हफ्ते आप अबंडेंट एनर्जी में है, आपका करियर काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है, काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। करियर में बहुत स्मूथ एनर्जी के साथ आप चल रहे हैं, आपको कोई नहीं बॉदर कर रहा, ना ही आपको कोई डेडलाइंस बॉदर कर रही हैं, ना ही आपको आपका कोई टीम मेंबर बॉदर कर रहा है, या फिर किसी आसपास की मतलब कोई भी करियर रिलेटेड अगर परेशानियां चल रही थी तो इस हफ्ते ऐसा कुछ नहीं है, आप उन चीज़ों का अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। करियर में एक स्टेबल, पीसफुल और प्रॉमिसिंग एनर्जी मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रही, कोई इस तरह का कोई हड़बड़ाहट गड़बड़ाहट टाइप का एनर्जी नहीं है। जहाँ तक बात करें आपकी मनी की, तो देखिए जनरली मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ओके, और मैंने जब ये शूट किया तो मुझे लगा कि 7 ऑफ स्वर्ड्स भी अपराइट है, बट जब मैंने एडिटिंग में देखा तो मुझे नजर आया कि 7 ऑफ स्वर्ड्स है, ये रिवर्स में है व्हाइल आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो इसका मतलब शायद ये आना ही स्पेसिफिकली आपके लिए रिवर्सल आया, जो कि कहीं ना कहीं काफी हद तक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कोई नुकसान होते होते आपका बचेगा। तो आप अलर्ट रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा, ये शायद ये रीडिंग भी तभी आपके लिए आई है। आपका कोई नुकसान मनी में होते होते बचेगा जरूर, बट कॉन्शियस रहना। अगर आपने ये जो मैं आपको एक तरह से ऑलरेडी एक एडवांस में आपको मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ और कहीं ना कहीं कॉन्फर्मेशन भी मैं आपको दे रही हूँ, तो आप लेथार्जिक मत हो जाएगा, क्योंकि एक हद तक ही यूनिवर्स आपको हेल्प कर सकता है। बट अगर आप यू आर स्टिल लाइक वेरी लेट इट गो, कुछ नहीं होता देखता हूँ, तो शायद नुकसान हो भी सकता है। बट जो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, नुकसान होते होते बच सकता है। तो जैसे कोई ऑनलाइन स्कैम में, ऑनलाइन पेमेंट में, या फिर आप कोई ऐसे इंसान को पैसा दे दें जो कल को आपको पैसा रिटर्न ही ना करे, तो कुछ ऐसी एनर्जीज बनती हुई दिख रही हैं। तो उस चीज़ का यहाँ पे थोड़ा सा आपको बस ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप अपना पैसा कहाँ खर्च रहे हैं, किसको दे रहे हैं, डबल कॉन्फर्मेशंस, बस ये सब कर लीजिएगा। बाकी ऑल एंड ऑल द थिंग इज़ लुकिंग वेरी गुड फॉर यू। आने वाला हफ्ता काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के लिए प्रॉमिसिंग है। तो यस माय पायल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और मैं मैनिफेस्ट कर सकूँ कि आपका आने वाला हफ्ता अच्छा रहे तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में लायन का इमोजी ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि आई कैन आइडेंटिफाई एंड मैनिफेस्ट दिस फॉर यू। इन केस आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वीडियो आए आपको पता लग जाए। और 1-on-1 पर्सनल सेशंस के लिए आप ऊपर आ रही इन्फॉर्मेशन से मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगी एक और डिटेल्ड पिक कार्ड रीडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार। बाय बाय ऑल। Daily videos for you every day. Show your love, show your support, and we will keep growing. Lots of love. हेलो एवरीवन, जो यहाँ पे मंकी का इमोजी चूज करके आए हैं, ये है आपकी पायल। अगर बात करें आने वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि सन का कार्ड आया है। तो इट टेल्स यू कि हैप्पी टाइम है, वार्म एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है, फीलिंग गुड, फीलिंग लाइट वाली एनर्जी कहीं ना कहीं आप महसूस यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो थिंग्स आर गुड फॉर यू, ठीक है। फाइनली जैसे कि आपको लगे काफ़ी टाइम बाद अच्छा है, मज़ा आ रहा है, थोड़ा शांत है, पीसफुल है, हैप्पी एनर्जी है। मुझे नहीं पता बहुत टाइम से आपके लिए चीज़ें ख़राब चल रही थी, या यू वर नॉट वेरी हैप्पी विद द कंडीशंस इन योर लाइफ एंड सिचुएशंस अराउंड यू, बट ये हफ्ता डेफिनेटली आपके लिए एक अच्छा, रिलैक्सिंग, पीसफुल, हैप्पी एनर्जी लेके आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ फाइनली अब थोड़ा सा मुझे सेटल्ड फील हो रहा है, मुझे थोड़ा सा काम फील हो रहा है, चीज़ें थोड़ी सी अच्छी लग रही है। तो ऐसी सी एनर्जी मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे सेंस कर पा रही हूँ। एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। तो देखिए लव लाइफ की एनर्जी में मुझे ऐसा नजर आ रहा है, चाहे आप सिंगल हैं चाहे आप रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, कि मानो कोई प्रॉब्लम ने आपको अपने पार्टनर के साथ और स्ट्रॉन्ग कर दिया है। अगर तो आप, या फिर किसी एक्सटर्नल
कॉन्फ्लिक्ट ने आपको इंटरनली आपकी लव लाइफ को सूद आउट कर दिया है, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया है। तो कभी कभार ऐसा होता है हस्बैंड वाइफ झगड़ रहे हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड झगड़ रहे हैं, पर किसी सामने वाले ने कहा तो आपने कहा ऐसे कैसे कह दिया, और आप दोनों एक साथ हो गए, तो वो एक किसी और के अगेंस्ट होने के चक्कर में आप दोनों का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग हो गया, वो रिलेशन में एक जुटता ज्यादा आ गई, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में भी कुछ दिक्कत परेशानियां चल रही थी वो बैक एंड पे चली जाएंगी, क्योंकि अभी टाइम है एज अ रिलेशनशिप एज टुगेदर दोनों को प्रोटेक्ट करना। एंड नाउ इवन इफ यू आर सिंगल, तो देखिए एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट्स ने कहीं ना कहीं आपको इंटरनली स्मूथ आउट किया। एक्सटर्नल कोई कॉन्फ्लिक्ट चला आपकी लाइफ में, तो अगर आप इंटरनली सोच रहे थे कि हाँ मैं रिलेशनशिप में मेरे स्टैंडर्ड्स हाई हैं, या मैं गंदे तरीके के लोगों को अट्रैक्ट करता हूँ, या मैं डिजर्व ही नहीं करता लव, कोई एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट ऐसा आएगा जो आपको इंटरनली थोड़ा स्मूथ आउट कर देगा, और वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रॉन्ग करेगा कि नहीं मेरे बिलीफ और कॉन्सेप्ट सही है, मेरा वे ऑफ चूजिंग पीपल उसमें मुझे क्या सही करना है। तो मतलब आपकी इनर अलाइनमेंट, इफ यू आर समवन हु इज इन अ रिलेशनशिप, तो एज अ कपल आपकी अलाइनमेंट हो जाएगी। बट अगर आप सिंगल है तो आपका इंटरनल लव अलाइनमेंट हो जाएगा, क्योंकि कोई एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कोई बहुत मेजर कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, बाकी मैं इतना श्योर होके भी नहीं बोल सकती, क्योंकि ये जस्ट एक हफ्ते की हम एनर्जी रीड कर पा रहे हैं, तो मैं कॉन्फ्लिक्ट के एनर्जी को इतना डीप एनालिसिस नहीं कर पा रही। बट हाँ, जितना मुझे पता चल रहा है, सम कॉन्फ्लिक्ट इज ब्रिंगिंग रेजोल्यूशन इन योर लव लाइफ इन सम वे और द फॉर्म। ओके, जहां तक बात करें आपके करियर की, तो देखिए करियर में एनर्जी अच्छी नजर आ रही है मुझे, जैसे कि डू नॉट डिस्टर्ब मी, लेट मी डू माय ओन स्टफ, ऐसी एनर्जी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नजर आ रही है, क्योंकि हरमिट का कार्ड है। तो ऐसा नजर आ रहा है मे बी दिस वीक यू आर नॉट अ टीम प्लेयर बट यू आर अ गुड परफॉर्मर, ऐसी एनर्जी आप लगा के चलिए। या फिर बहुत ज्यादा अगर आप स्टूडेंट है तो काफी ज्यादा स्टूडियस ये हफ्ता आपके लिए रह सकता है, स्टडी एनालिसिस ऑब्जर्वेशंस पे ये हफ्ता काफी ज्यादा निकल सकता है। तो मैं ये बात करूंगी कि इस हफ्ते में भी आप परफॉर्मिंग वे में शायद बहुत ज्यादा ना हो, बट आप ऑब्जर्विंग या बैक एंड पे आपका काम बहुत ज्यादा चल रहा हो। तो मतलब ये हफ्ता इवन व्हेन यू आर इन ऑफिस, तो कुछ ऐसा कि जो डिलीवरेबल्स के तरीके से आप कहें कि हाँ ये मेरे डिलीवरेबल्स थे, तो मे बी डिलीवरेबल्स इतने ना शो हों, बट बैक एंड पे आप कितना स्टडी कर रहे हैं, आप उस चीज़ के लिए कितना आपने प्रेजेंटेशंस बनाया, कितना रिसर्च किया, उसको लेकर ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा आपका निकल सकता है। बात करें आपकी मनी की, तो देखिए मनी में मैजिशियन का कार्ड आया है, तो मतलब कि मैं क्या ही कहूँ, बहुत बढ़िया कार्ड आया है आपका। मतलब कि आपका मनी यहाँ पे इजी है, बहुत स्मूथ है। कहीं कैसे भी आपको पैसा खर्चना है, कैसे भी आपको पैसा कुछ अर्न करना है, या कहीं से भी शॉर्ट कैश निकालना है, आपके पास सारे साधन उपलब्ध है। तो मनी वाइज काफ़ी फर्टाइल एनर्जी है, मनी वाइज काफ़ी प्रॉमिसिंग एनर्जी है। इस हफ्ते मनी रिलेटेड डिसीजंस भी आपके काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स को लेकर हो, सेविंग्स को लेकर हो, या स्पेंडिंग्स को लेकर हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इस हफ्ते मनी की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अकाउंट में 2 रुपए भी हैं तो पता नहीं किसी न किसी तरीके से पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। जब मैजिशियन का कार्ड होता है तो इट मीन्स कि आपको जो चाहिए उसके लिए चीजें ऑलरेडी आपको अवेलेबल किसी ना किसी तरीके से हो जाती हैं, और वही एनर्जी आपके दिख रही है। सो मनी वाइज एक तरह से आप कह लीजिए अवेलेबल एनर्जी है, लेट्स पुट इट लाइक दैट, अवेलेबल एनर्जी है। तो चाहे वो आपने किसी तरीके का भी आपको पैसा कहीं पे भी लगाना हो, आपको पैसा अवेलेबल उस चीज के लिए हो जाएगा। ऑल इन ऑल इट सीम्स टू बी अ गुड एनर्जी फॉर यू गाइज। ओके, सो यस माय पायल, ये है आपकी रीडिंग। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मैं मैनिफेस्ट करूं कि आने वाला हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपने मंकी का इमोजी ड्रॉप करना है, सो आई कैन आइडेंटिफाई एंड मैनिफेस्ट दिस फॉर यू। इन केस आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिएगा, वो नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वीडियो आए आपको पता लग जाए। एंड इन केस 1-on-1 सेशंस चाहते हैं तो ऊपर आ रही इन्फॉर्मेशन से आप मुझे डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। मैं जल्दी मिलूंगी एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत सारा प्यार, बाय बाय। Daily videos for you every day. Show your love, show your support, and we will keep growing. Lots of love.